दादी और नातिन एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था परी। परी बहुत चुलबुली और शरारती थी, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसकी दादी अम्मा। दादी अम्मा की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी और उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार झलकता था। परी को दादी अम्मा के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वे दोनों अक्सर शाम को घर के पीछे वाले बगीचे में बैठ जातीं। दादी अम्मा उसे अपनी बचपन की कहानियां सुनातीं और परी उन कहानियों में खो जाती। कभी कभी दादी अम्मा उसे परियों और राजा रानियों की फैंटेस्टिकल कहानियां सुनातीं, तो कभी उसे अपने जीवन के पुराने अनुभवों से भरी कहानियां सुनातीं, जिससे परी को हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता। एक दिन परी बहुत उदास थी। उसने स्कूल में अपनी एक किताब खो दी थी और उसे डर था कि उसकी अध्यापिका उसे डांटेंगी। उदास मन से वह दादी अम्मा के पास आई और उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगी। दादी अम्मा ने उसे प्यार से सहलाया और पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी ने दादी अम्मा को सारी बात बताई। दादी अम्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोलीं, अरे मेरी प्यारी परी, इसमें रोने वाली क्या बात है? गलतियां तो सबसे होती हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। दादी अम्मा ने उसे समझाया कि कैसे उसे अपनी किताब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती तो ईमानदारी से अपनी अध्यापिका को बताना चाहिए। उन्होंने परी को हिम्मत दी और कहा कि वह हमेशा उसके साथ हैं। दादी अम्मा की बातें सुनकर परी को बहुत सुकून मिला। उसने दादी अम्मा की सलाह मानी और अगले दिन स्कूल जाकर उसने अपनी अध्यापिका से सारी बात बता दी। उसकी ईमानदारी देखकर अध्यापिका ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसकी प्रशंसा की और उसे एक नई किताब दिलवाने में मदद की। परी ने दादी अम्मा को दौड़कर गले लगाया और कहा, दादी अम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। आपकी बातें सुनकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए परी के सिर पर हाथ फेरा। जैसे जैसे परी बड़ी होती गई, दादी अम्मा की बातें और उनकी दी हुई सीख हमेशा उसके साथ रहीं। दादी अम्मा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थीं, बल्कि वे परी को जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती थीं। उनका रिश्ता सिर्फ दादी और नातिन का नहीं था, बल्कि दो सबसे अच्छे दोस्तों का था, जहां प्यार, समझ और सम्मान का गहरा बॉन्ड था।